कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। दिस इज संजय कुमार, आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी। पिछले लेक्चर में मैंने सारा कंप्लीट करवा दिया था, ये वीडियो थोड़ी सी लेट हुई है। ओके, सो आज हम देखने वाले हैं समरी और कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस जो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। ओके, तो फर्स्ट देखते हैं आपका क्या समरी का फर्स्ट क्या है। देखिए, मैंने आपको इसके पहले बताया था, ये सारा आपको मेथड मैंने बता दिया था। हैंड पिकिंग का मतलब क्या होता है? हैंड पिकिंग का मतलब होता है हस्त चयन, जो हाथ से हम जो अलग अलग करते थे ना, वो होता है आपका हैंड पिकिंग। विनोइंग का मतलब मैंने आपको बताया था, कुछ दूरी से खड़े होकर के आप क्या करेंगे फिर कि विद रिस्पेक्ट टू एयर, आपको जहाँ हवा है जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में खड़े होकर के आप क्या करेंगे, आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में खड़े हो जाएंगे। उसके बाद आप उसको क्या करेंगे, उसे उड़ेलना शुरू कर देंगे, गिराना शुरू कर देंगे। जो हैवी मटेरियल है वो पास में आ जाएगा और जो लाइट मटेरियल है, जो हल्की है, वो दूर चला जाएगा। ओके, अब बात करते हैं हम सेडिमेंटेशन की। सेडिमेंटेशन का मतलब मैंने आपको बताया था, सॉरी, सेडिमेंटेशन के पहले सीविंग है ना। तो सीविंग का मतलब क्या आपका होता है, जो जो चालते हैं ना, उसे कहते हैं हम चालन। अब बात आती है सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन निस्तारण, decantation निस्यंदन and filtration are some of the method of separating substances from their mixture। और उसके अलावा क्या है, आपके फिल्टर है। तो आपको ये सब क्या करता है, ये सभी आपको मैटर को सेपरेट, सॉरी, सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए आप ये यूज़ करते हैं। ओके, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया आपको। सेकंड आपका दिखाई दे रहा है, सेकंड में क्या है, सेकंड देखते हैं हम। हस्क एंड स्टोन्स कुड बी सेपरेटेड फ्रॉम ग्रेन बाय हैंड पिकिंग। जो हस्त चयन है, हाथ के थ्रू जो हम जो अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं हैंड कीपिंग के थ्रू, तो उसमें क्या होता है, वो उसमें हम करते हैं बेसिकली क्या कि कुछ अनाज के जो आप देखते होंगे, कुछ भूसा हो जाता है ना, और कुछ आपका स्टोन है, पत्थर है, ये सब तो बड़ा बड़ा मटेरियल है, बड़ा बड़ा सब्सटेंसेस, जो इसे क्या कर सकते हैं हम हाथ से भी अलग कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें हम थर्ड क्वेश्चन, देखिए थर्ड, सॉरी, समरी। डिफरेंस इन द साइज ऑफ पार्टिकल्स इन अ मिक्सचर इज यूटिलाइज्ड टू सेपरेट देम बाय द प्रोसेस ऑफ सिविंग एंड फिल्ट्रेशन। तो जो आपका निष्पापन विधि है, निष्पापन विधि मतलब जो आपकी ये जो प्रोसेस है सिविंग की, ठीक है, इसे हम चालन कहते हैं ना। तो इस चालन के विधि से क्या करते हैं, सॉरी, ये सिविंग है आपकी ना, यहाँ पे कहीं निष्पावन नहीं है। निष्पावन का मतलब होता है आपका विनोइंग, यहाँ विनोइंग तो है नहीं, तो इसकी बात करते हैं। सिविंग और फिल्ट्रेशन की बात करते हैं। तो सिविंग और फिल्ट्रेशन क्या होता है, निस्यंदन। जो सिविंग है वो है निस्यंदन, और फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन का मतलब हो गया आपका पृथक्करण, मतलब अलग अलग करना, फिल्टर करना ना, ये होता है। तो कोई भी अगर हम मिक्सचर की बात करते हैं तो उनकी जो साइज में हम इजीली यूटिलाइज कर लेते हैं, इजीली हमें पता चल जाता है इनमें क्या है, इनकी साइज कुछ, किसी की साइज बड़ी है, किसी की साइज छोटी है, इजीली हम पता कर सकते हैं। तो अगर हम कोई भी मिक्सचर में इस तरह की बात करते हैं तो उनके बीच का जो डिफरेंस का पता चलता है हमें, तो हम किस किस प्रोसेस के थ्रू उसे निकाल सकते हैं। तो वो आपको पता चलता है कि जो फिल्ट्रेशन था, जिसे मैंने बताया था आपको क्या, कि कुछ फिल्टर पेपर है, उसे कौन शेप में बनाना है, उसके बाद क्या करना है, उसमें आपको डालना है। डालते ही क्या होता है, जो हैवी मटेरियल है, जो या बड़ा जो मटेरियल है, साइज जिसकी बड़ा है, वो इनके ऊपर आकर के रुकना शुरू हो जाएगा। बताया था मैंने, तो ये चीज़ है। अब इन दोनों के जो मैंने बताया साइज का जो डिफरेंसेस है, वो कैसे देखेंगे हम, बाय द हेल्प ऑफ सिविंग एंड फिल्ट्रेशन मेथड्स देखेंगे। ओके, एक पॉइंट ये आपका बाकी रह गया था, हस्क इज सेपरेटेड फ्रॉम हैवियर सीड्स ऑफ ग्रेन बाय विनोइंग। मैंने अभी आपको बताया था कि आपके जो हैवी लाइट मटेरियल, लाइट सब्सटेंसेस जैसे भूसा हो गया आपका, है ना, तो वो ग्रेन का जो सीड्स ऑफ ग्रेन मीन्स भूसा जो आपका है, तो उसे कैसे करते हैं हम, उसे देखते हैं हम, तो हम उसे विनोइंग के मेथड से यूज़ करते हैं, या विनोइंग के मेथड से सेपरेट करना शुरू कर देते हैं। ओके, जिसको हिंदी में कहते हैं हम क्या, निष्पावन। ओके, अब बात करते हैं आपका जो नेक्स्ट है, इन अ मिक्सचर, एक मिनट, इन अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर द हैवियर एंड पार्टिकल्स
settle down at the bottom and the water can be separated by decantation. ओके, अब बात करते हैं जो आपकी मिक्सचर है, सैंड की बात करें हम, मिक्सचर की बात करें, वाटर की बात करें हम, सैंड और वाटर जो आपका रेत और जल है, इसमें जो आपका मिक्सचर बना होता है, तो आप देखते हैं क्या कि जो सैंड है वो सेटल डाउन होना शुरू होता है। मीन्स जो आपका सैंड है, बालू है, वो नीचे बैठना शुरू हो जाता है, नीचे बैठता है ना। तो उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, पानी को हम टिल्ट करके नीचे गिरा लेते हैं। ये था आपका, यहाँ नीचे सैंड बन गया। अब इसको आप टेढ़ा करके टिल्ट करके आप पानी को बाहर निकाल सकते हैं। मीन्स जो वाटर है और आप क्या सॉइल है, सॉइल ले लें या फिर सैंड की बात कर लें, तो इसे हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन। ओके, डिकेंटेशन की मदद से हम इसे क्या कर सकते हैं, ईजिली इसको सेपरेट कर सकते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं आप निस्तारण कहते हैं। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। इवेपोरेशन इज द प्रोसेस इन विच द लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर। इवेपोरेशन ऐसे प्रोसेस है जिसमें क्या होता है आपका कि लिक्विड किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, गैसेस वेपर में शुरू होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अगर लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए तो हम क्या कहते हैं, एवोपरेशन है। एवोपरेशन कैन बी यूज टू सेपरेट सॉलिड डिजोल्व इन ए लिक्विड। अगर कोई भी सॉलिड लिक्विड में डिजोल्व है, द्रव में कोई आपके जो सॉलिड डिजोल्व है ना, ठोस डिजोल्व है, मिला हुआ है, तो उसको हम अलग करने के लिए मेथड को यूज़ करते हैं, इवोपरेशन मेथड का, जैसे हिंदी में कहते हैं आप वाष्पन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज वन इन विच नो मोर ऑफ दैट सब्सटेंसेस कैन बी डिजोल्व। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मैंने बताया था संतृप्त जो आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, संतृप्त विलयन जो आपकी है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसमें क्या बताया था मैंने आपको, इसमें मैंने आपको बताया था कि जिस टाइम पे अगर कोई भी सब्सटेंसेस डिजोल्व होना बंद हो जाए, मीन्स उनकी इफ़िशियंसी जितनी है आप उसमें उतना ही डिजोल्व कर सकते हैं। अगर हम बात करें चीनी की बात करें, नमक की बात करें, पानी में उतना ही डिजोल्व होना होगा जितना उनकी इफ़िशियंसी है। उसके अलावा अगर आप ज़्यादा डिजोल्व करते हैं तो आप देखेंगे क्या कि उसके नीचे सेटल डाउन होना शुरू हो जाता है। ओके, तो ये आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन विच नो मोर ऑफ दैट सब्सटेंस कैन बी डिजोल्व। अब उनमें से ज़्यादा सब्सटेंस को हम डिजोल्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट की बात करें हम, मोर ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी डिजोल्व इन अ सॉल्यूशन बाय हीटिंग इट। अब बात करें हम अगर गर्म करते हैं तो एक से अधिक सब्सटेंस को हम ऐड कर सकते हैं। अगर हम गर्म करेंगे तो एक से अधिक पदार्थ को घोला जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, वाटर डिजोल्व डिफरेंट अमाउंट ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंस इन इट। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जो वाटर है, अमाउंट ऑफ वाटर है, तो अमाउंट ऑफ वाटर हमें हमारा डिपेंड करता है कि हमारा सॉल्युबल कितना है। ठीक है, जो सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं, मीन्स हम बात करें जस्ट लाइक मैंने आपको बताया था कि आप पानी की मात्रा कम ले लें और उसके बाद क्या करें, उसमें आप नमक की मात्रा ज़्यादा दे दें, तो क्या इजीली डिज़ोल्व होगा, ना डिज़ोल्व होगा, ना ये जो सॉल्ट आपका है ये रिकवर भी नहीं हो पाएगा, ना रिकवर होगा ना ये डिज़ोल्व होगा। इसलिए हम बात करते हैं क्या कि उसे एक कैसा चाहिए, डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। ओके, अब देखिए बात करते हैं हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस की। एक्सरसाइज क्वेश्चन आपका फर्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें क्वेश्चन कह रहा है व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है अलग अलग जो कंपोनेंट जो आपका सब्सटेंसेस को अलग अलग करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है। गिव 2 एग्जांपल्स। तो आपको बताना है कि हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमें जस्ट लाइक हम उसमें से ये देखते हैं यूजफुल मटेरियल कौन सा है या फिर वेस्ट मटेरियल कौन सा है, पहले तो ये देखते हैं, और कुछ ऐसे देखते हैं, कुछ हमारे ऐसे यूजेस हैं, जैसे सपोज मैंने आपको बताया कि जैसे जस्ट हम ये कह रहे थे मिल्क की बात कर रहे थे, तो मिल्क से भी सेपरेट करते हैं, हम करते हैं ना, मिल्क से हमने सेपरेट किया, मिल्क से जैसे सपोज मैंने मिल्क से बटर सेपरेट किया, तो क्या दोनों यूजिंग मटेरियल है,
तो दोनों का काम अलग अलग है ना। तो न्यू सब्सटेंस भी मिलता है हमें इनसे, तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसे जो उनका मिक्सचर वो क्या करते हैं, हम सेपरेट करना शुरू करते हैं। ओके, दूसरे क्वेश्चन की बात करें हम, सेकंड क्वेश्चन क्या आपका कह रहा है, व्हाट इज विनोइंग, वेयर इज इट यूज। जो विनोइंग है वो क्या है और कहाँ इसका यूज़ करते हैं। विनोइंग का हिंदी में हो गया आपका निष्पावन। तो मैंने आपको बताया था विनोइंग क्या है। विनोइंग मोस्टली कौन यूज़ करता है, तो आपका फार्मर जो है वो क्या यूज़ करता है, विनोइंग। कैसे, तो इसमें से क्या होता है, जो हस्क होता है हमारा, जो आप देखते हैं भूसा देखते होंगे, तो वो क्या करता है विद द हेल्प ऑफ एयर, ठीक है, ब्लोइंग एयर, या तो वो मैनुअली ब्लोइंग करें हवा या फिर नेचुरली है, तो उनमें क्या होता है वो ईजिली हैवी और लाइट मटेरियल को, लाइट सब्सटेंस को अलग कर लेता है इनमें से, ठीक है। वो क्या करता है, अलग कर लेता है। मैंने आपको बताया था कुछ हाइट पे आपको खड़ा होना है, हाइट पे खड़ा हो कुछ पेपर लेना है, पेपर में आप जो सब्सटेंसेस उनको लेंगे, उनके बाद क्या करेंगे, उसको जैसे एयर बॉइलिंग हो रहा है, ब्लोइंग हो रहा है, मीन्स यहाँ से जो हवा आ रही है, तो ये क्या करता है, जो हैवी मटेरियल है, हैवी मटेरियल तो हवा, जो आपका जो एयर है, जो एयर ब्लोइंग हो रही है वो तो दूर उसको ले नहीं जाएगा, वो तो पास रह जाएगा हैवी मटेरियल। और जो लाइट है वो लाइट कहाँ जाना शुरू हो जाएगा, वो दूर जाना शुरू हो जाएगा। मीन्स दोनों को क्या करने शुरू, दोनों क्या हो गया आपका, सेपरेट हो गया। ओके, इन सभी का आंसर मैं शो करूँगा, आप एक बार पहले देख लें। थर्ड क्वेश्चन आपका है, हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम गिवन सैंपल ऑफ पल्सेस बिफोर कुकिंग। मैंने आपको बताया था ये भी कि जब हम दाल बनाते हैं दाल, तो दाल बनाने के पहले अगर दाल में कुछ जो इम्प्योरिटीज़ है, इम्प्योरिटीज़ मीन्स डर्ट पार्टिकल्स है, गंदगी है, उसे कैसे हम रिमूव करते हैं। उसे रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, उसे रिमूव करने के लिए हम उसे धोते हैं। क्या करते हैं, धोते हैं, या क्या करते हैं, वॉश करते हैं। ओके, जब हम वॉश करते हैं या धोते हैं तो उसमें देखते हैं क्या, जो लाइट मटेरियल है वो पानी के ऊपर आना शुरू हो गया ना, पानी के ऊपर आना शुरू हो गया, और नीचे क्या हो गया आपका, हैवी मटेरियल नीचे आ गया। हैवी मटेरियल में क्या हो गया आपका, जो पल्सेज है वो आपका हैवी मटेरियल है, तो हैवी मटेरियल क्या हो गया, वो नीचे आकर क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है। तो जब नीचे आकर के इकट्ठा हो जाता है तो हम क्या करते हैं, दोनों क्या करते हैं, हम अलग कर लेते हैं ना। तो ये आप हो गया थर्ड। अब देखिए आपका फोर्थ क्वेश्चन क्या है। पहले थर्ड तक आपको मैं आंसर शो करवाता हूँ। देखिए आपको आंसर दिखाई दे रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका, सेकंड क्वेश्चन का एंड थर्ड क्वेश्चन का। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैंने बताया था, व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस आर मिक्स टुगेदर वी कॉल अ मिक्सचर। जब दो से ज़्यादा सब्सटेंस को मिक्स करते हैं उसको मिक्सचर कहते हैं। समटाइम डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर आर नॉट यूजफुल और मे इवन हार्मफुल। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं कभी कभी कि वो यूज़फुल नहीं होते या फिर वो हार्मफुल भी हो सकता है, ठीक है। मीन्स यूज़फुल नहीं का मतलब वो हमारे काम का नहीं हो सकता, ठीक है, और हानि भी पहुंचा सकती है कभी कभी। तो उसे क्या करते हैं, हमें अलग करने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, सेपरेशन यूज़ करते हैं। सेकेंड था आपका, विनोइंग इज यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइट कंपोनेंट ऑफ द मिक्सर बाय वाइंड और बाय ब्लोइंग एयर। मैंने आपको बताया क्या, जो हैवी और लाइट मटेरियल को यूज़ करने के लिए क्या करते हैं, हम विनोइंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। इस मेथड का कॉमनली कौन यूज़ करता है, आपका फार्मर यूज़ करता है। अब बात आती है थर्ड मैंने बताया कि आपका हस्क और डर्ट पार्टिकल्स, ओके, फ्रॉम पल्सेस आर सेपरेटेड बाय हैंड पिकिंग, ठीक है। सिंपल सा क्या था कि अगर जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं उसे तो हमने क्या किया, हैंड पिकिंग के हेल्प से निकाल लिया, सेपरेट कर लिया ना। मतलब बड़े बड़े पार्टिकल्स जो है, जो गंदे पार्टिकल्स हैं, बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, उसको क्या किया हमने, ईजिली निकाल लिया। लेकिन अगर उसमें कुछ ऐसे पार्टिकल्स आ जाए आपका, जस्ट लाइक आपकी इतनी गंदगी आ जाए जैसे पता नहीं चले आपको, जो धूल मिट्टी होती है ना वो आ जाए, तो क्या आप धूल मिट्टी को निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। जब धूल मिट्टी को नहीं निकाल सकते हैं तो उस केस में हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, उस केस में मैंने आपको बताया था जो पानी है
और जो आपका ऊपर का जो आपका लाइट सब्सटेंसेस रह गया था वो रह जाएगा, और नीचे आपका हैवी आ जाएगा। हैवी मीन्स क्या था आपका, हैवी पल्सेज आपका है हैवी, और जो डस्ट है वो क्या आपका लाइट है। वो ईजिली करके क्या कर सकते हैं, हम उसको दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया। दिस मेथड इज हैंड पिकिंग इज नॉर्मली यूज्ड फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज इम्प्योरिटीज। मीन्स ये बहुत बड़े साइज में हम इनको यूज़ कर सकते हैं। लाइक पीस ऑफ डर्ट, गंदगी की जो कुछ उसके उसमें टुकड़े हैं, स्टोन्स है, हस्क फ्रॉम द व्हीट हैं, राइस और पल्सेज है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब देखते हैं आपका जो थर्ड तो हो गया आपका, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपका दिखाई दे रहा, व्हाट इज सीविंग। सीविंग क्या है, जो चालन था वो आपका सीविंग है क्या, ये बताना है। मैंने बताया था उसमें कुछ छोटे छोटे से होल होते हैं जिसको आप घर में यूज़ करते हुए देखते होंगे। मोस्टली आप घर में देखते होंगे कि जो आटा घर में होता है ना फ्लोर, उनको छानने के लिए उनमें से इम्प्योरिटीज़ जो होती है वो निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हो गया। मैं आपका सभी का आंसर भी शो करूँगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता दूँ, सिर्फ ओवरव्यू बता रहा हूँ मैं आपको होता क्या है। बाकी आप राइट डाउन करना चाहें तो आपको मैं आंसर शो करूँगा, आप राइट डाउन कर सकते हैं। हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम द मिक्सर। ये भी आप कैसे कर सकते हैं, सेपरेट वाटर, जो आपका सैंड और वाटर है इनको आप कैसे मिक्स कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले। आप याद करें, मैंने इसके पहले क्या बताया था। मैंने आपको इसके पहले बताया था कि कौन सा प्रोसेस से आप निकालेंगे, इसको मैंने बताया था हिंदी में निस्तारण। कैसा प्रोसेस था, निस्तारण था आपका। ठीक है, निस्तारण। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए अब देखते हैं, ये भी आपका हो गया क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट आती है आपकी बात, इज इट पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्स विद व्हीट फ्लोर। आपकी जो क्या ये पॉसिबल है, अगर हम बात करें कि जो आपका जो आटा है या चीनी का जो आपका मिक्सचर है, ठीक है, तो क्या इनमें से हम क्या चीनी को अलग कर सकते हैं। पॉसिबल है ऐसा कि जो मिक्सचर है शुगर का है या फिर जो आटा है उनका मिक्स करने के बाद हम उनमें से शुगर को अलग कर लें। अगर है तो बताइए कैसे करेंगे हम। तो हमें पता है कि अगर हम आटा है, व्हीट फ्लोर है और उसमें अगर शुगर है, शुगर क्या फॉर्म आ गया आपका, सॉलिड वाला फॉर्म में आ गया है ना। अगर अभी सॉलिड का फॉर्म में, और ये कैसा आपका, ये एक तरह से आप देखेंगे तो पाउडर है ना, तो उनमें से हम इजीली सॉलिड को निकाल सकते हैं, लेकिन इनको निकालने में काफ़ी टाइम लग जाएगा हमें। तो हम क्या करेंगे उसमें, उसके लिए हम यूज़ करेंगे सीविंग। ठीक है, सीविंग क्यों यूज़ करेंगे उसके लिए हम, क्योंकि उसमें एक क्या होता है, एक होल सा बना होता है, इसमें बहुत सारे होल्स होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो आपका जो बड़ा पार्टिकल्स है वो ऊपर रह जाएगा, बाकी नीचे से पार्टिकल्स जो छोटे छोटे हैं वो पास हो जाएगा। नेक्स्ट आपका फिल अप द ब्लैंक्स। आपको इसमें से फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। ठीक है, पहले आप देख लें, आपको राइट डाउन करना है तो पहले 4, 5, 6 का आप आंसर देख लें। 4th, 5th एंड 6th का क्वेश्चन आपको शो हो रहा है। तो आप क्या करें, इसे आप इजीली नोट कर सकते हैं। मैं इसे मूव कर दे रहा हूँ, ये लीजिए, आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। 4th, 5th एंड 6th आप इसे राइट डाउन कर लें। ओके, सो मैंने 6 का जो बताया था उसमें आपके पास और भी ऑप्शंस हैं, आप उससे भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, चलिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको। 7 क्वेश्चन आप देखेंगे, 7 क्वेश्चन में आपका है, हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम अ सैंपल ऑफ मडी वाटर। जो आपका कीचड़ वाला पानी है उनमें से आप कैसे आप क्लीन वाटर को उनमें से आप सेपरेट कर सकते हैं। मैंने आपको इसके पहले भी बताया था वही चीज़, सैंड और वाटर का भी केस वही है और मडी वाटर का भी केस वही है। मीन्स इसे क्या करेंगे, कुछ टाइम के लिए आप रहने देंगे, छोड़ देंगे कुछ टाइम के लिए आप, ठीक है, जब तक आप उसे कुछ भी टच नहीं करेंगे, ना मूव करेंगे उसे।
कुछ टाइम के बाद वो आपका जो मड है वो सेटल डाउन होना शुरू हो जाएगा, और जब मड सेटल डाउन होना शुरू हो जाएगा तो आप देखेंगे क्या कि आपको वाटर मिलना शुरू हो गया है। जो क्लियर वाटर है वो आपको ईजिली मिल जाएगा, और जो मडी वाटर है वो आपको नीचे बैठा हुआ मिलेगा। ओके, सो हम क्या कर सकते हैं, इनमें से सेपरेट कर सकते हैं। अगर बात आती है मेथड की, इसमें से कौन कौन सा फर्स्ट आपका स्टेप कौन कौन सा हो सकता है, तो आप पहले ये देखेंगे कि जो आपका मडी वाटर है वो मिक्सअप करना है, या मिक्सअप अगर है ऑलरेडी तो उसको क्या करेंगे, कुछ टाइम के लिए आप छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद वो क्या होगा, वो सेटल डाउन हो जाएगा। उनके बाद आप अपर लेयर का जो वाटर है उसको आप रिमूव कर सकते हैं, मीन्स ऊपर वाला जो पानी है वो आप उसे रिमूव कर दें। ओके, इसके बाद क्या करें, रिमूव करने के बाद आप देखेंगे उसमें भी कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज होती है, कुछ ना कुछ उसमें भी अभी सेपरेट नहीं हुआ अभी भी। तो आप क्या करें, अगर आपको लगता है उसमें सेपरेट नहीं हुआ है तो आप फिल्टर पेपर की हेल्प से उसे और भी क्लियर कर सकते हैं। क्लियर मीन्स क्लियर सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आपका 8th क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 8th क्वेश्चन आपका जस्ट फिल इन द ब्लैंक्स है, तो फिल इन द ब्लैंक्स आपको पता होना चाहिए। मैंने आपके पहले बताया फिल इन द ब्लैंक्स में क्या क्या था सारा, इसके पहले समरी में भी सारा यही सारा क्वेश्चन था। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। द मेथड ऑफ सेपरेशन सीड्स ऑफ पैडी फ्रॉम इट्स स्टॉक इज कॉल्ड। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपका जो पेड़ है, मान लीजिए सपोज दैट आपने लिया था किस चीज़ का, वीट का लिया था, राइस का लिया था, तो आपको पता था कि उसके ऊपर जो सीड्स होती है बिल्कुल बारीकी से होती हैं, बिल्कुल छोटी छोटी सी इसके ऊपर सीड लगी होती है ना। तो उस सीड को हम अलग कैसे करते थे, कौन से मेथड से हम अलग करते थे कि जो इतने छोटे छोटे सीड हैं वो बिल्कुल सेपरेट हो जाए, और जो उनके जो पेड़े हैं मीन्स उनका जो आपका बचा हुआ पौधा है जिसे हम बाद में उसे कहते हैं कि ये भूसा है, तो उनमें क्या करते हैं, उनको जो आपका जो मेथड है वो मेथड क्या कहलाता है, तो मेथड आपको पता होगा क्या कहलाता है, थ्रेसिंग कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, थ्रेसिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वाई मिल्क कूल्ड आफ्टर बॉइलिंग इज प्योर्ड ऑन टू अ पीस ऑफ क्लॉथ, द क्रीम इज लेफ्ट बिहाइंड ऑन इट। ओके, तो हमें 8th क्वेश्चन हमारा ये 8th क्वेश्चन का आपका बी जो पोर्शन है वो आपको बता रहा है कि जब किसी भी कोई कपड़े में दूध डालते हैं, ठीक है, तो आप देखते हैं क्या उसके ऊपर मलाई रह जाता है ना। आप दूध ले लें, गर्म किया हुआ आपका अगर रखा होगा, तो आप क्या करें, कुछ जो आप कपड़े में है कपड़े में डालें उसे, तो कपड़े में डालेंगे तो क्या होता है कि कुछ ना कुछ उसके ऊपर मलाई रह जाता है, बाकी रह जाता है ना, और सारा दूध क्या हो जाता है आपका, पास हो जाता है। तो सारा दूध जो पास हो जाता है ये कौन से मेथड से होता है, ये मेथड ही आपको बताना है कौन सा मेथड है। तो हमने क्या किया है, उसे जस्ट लाइक फिल्टर किया है, तो ये क्या कहलाएगा आपका, फिल्टर कहलाएगा। मीन्स इसे क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को हम फिल्ट्रेशन कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे हम उसे, फिल्ट्रेशन कहेंगे। थर्ड है आपका सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ, जो सॉल्ट है वो सी वाटर से हमें मिलता है, पता है आपको भी। तो ये कैसा प्रोसेस था, मैंने क्या बताया था कि सॉल्ट के लिए उसे आप कुछ गड्ढे कर देते हैं, उसमें आप छोड़ देते हैं, उसके बाद वो क्या होता है, इवोपरेट हो जाता है। मीन्स ये प्रोसेस कैसा हो गया आपका, इवोपरेशन हो गया। ठीक है, अब बात आती है आपके डी में। डी क्वेश्चन नंबर डी क्या है आपका, इम्प्योरिटीज सेटल एट द बॉटम व्हेन मडी वाटर वाज केप्ड ओवरनाइट इन अ बकेट। अगर हम बकेट में पूरी रात छोड़ देते हैं मडी वाला जो आपका कीचड़ वाला पानी है, तो आप देखते हैं क्या जो मड है वो सेटल डाउन होना शुरू हो जाता है। द क्लियर वाटर वॉज देन प्योर्ड ऑफ फ्रॉम द टॉप। आप देखते होंगे उसके ऊपर आपको क्लीन वाटर दिखाई देता होगा। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन यूज इन दिस एग्जाम्पल इज कॉल्ड। देखिए ये सारा प्रोसेस वही है, शुरू से लेके अंत तक मैं यही बता रहा हूँ बार बार। मैंने आपको क्या क्या बताया था, आपको मैंने बताया था एग्जाम्पल सैंड का बताया था और वाटर का बताया था। सैंड वाटर के बाद मैंने मडी वाटर का बताया था, मड का बताया था, या मडी वाटर ले लें, मडी वाटर से मड अलग हो जाता है और वाटर अलग हो जाता है। अब बात आती है ये वाली, फिर वही चीज़ है, ये भी मडी वाटर ही तो है, तो मडी वाटर है तो ये भी प्रोसेस कैसा हो जाएगा, ये भी प्रोसेस आपका कहलाएगा डिकेंटेशन कहलाएगा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा आपका, डिकेंटेशन कहलाएगा।
मैं एक बार स्पेलिंग भी आपको लिख देता हूँ, 1 मिनट। डिकेंटेशन, ओके। अब बात आती है आपकी 9th क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स बताना है। अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन। जो आपका मिक्सचर है, पानी और दूध का जो मिक्सचर है, वो आप कभी भी फिल्ट्रेशन के हेल्प से आप उससे सेपरेट कर सकते हैं। मीन्स आप मान लें फिल्ट्रेशन क्या मतलब, आपका छन्नी ले लें, कोई कपड़ा ले लें, अगर उनसे पास करवाते हैं तो क्या वाटर ऊपर रह जाता है, दूध ऊपर रह जाता है? कोई दोनों में से कुछ भी अलग नहीं हो पाता है ना। तो ये क्या है आपका फॉल्स है, क्योंकि इसमें यही कह रहा है कि हम अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेट, कैन बी सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन। जो आपका फिल्ट्रेशन के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, वाटर और आपका मिल्क है उनको अलग कर सकते हैं। ये तो फॉल्स है, गलत बोल रहा है, ये तो ऐसा होता ही नहीं है। अ मिक्सचर ऑफ, सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं हम, अ मिक्सचर ऑफ पाउडर्ड सॉल्ट। अगर पाउडर्ड सॉल्ट लेते हैं, जो आपका नमक है वो पाउडर के जैसे लेते हैं हम, एंड शुगर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग। और अगर हम विनोइंग करें, विनोइंग करने के बाद क्या आपका शुगर और जो आपका पाउडर सॉल्ट है क्या अलग हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि दोनों के वेट जो है अप्रोक्सीमेटली क्या है, सेम है। मैंने आपको बताया था क्या कुछ हैवी मटेरियल्स लेना है, कुछ लाइट मटेरियल्स लेना है, तो ये लाइट मटेरियल्स नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका, दोनों के दोनों सेपरेट नहीं होंगे। मीन्स ये भी आपका क्या हो जाएगा, आपका फॉल्स हो जाएगा। ओके, तो हम देखते हैं आपका नेक्स्ट, इसके आगे का आप क्वेश्चन नंबर सी। सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन विद फिल्ट्रेशन। जो सेपरेशन है वो सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी, जो चाय जो आपका है, चाय से अगर हम शुगर को सेपरेट करते हैं तो क्या फिल्ट्रेशन के हेल्प से हम कर सकते हैं? सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन विद फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के हेल्प से हम कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन के मतलब मैंने आपको बताया था, फिल्ट्रेशन में क्या होता है, बिल्कुल। तो इसलिए क्या कर सकते हैं, हम अलग कर सकते हैं। मीन्स ये कैसा आपका, ट्रू होगा ना, ये फॉल्स नहीं है, ये आपका ट्रू होगा, टी फॉर ट्रू। अब बात करते हैं आपका नेक्स्ट, देखते हैं लास्ट आपका क्वेश्चन है, ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेट विद द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन। जो डिकेंटेशन के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड, आपका जो भूसा है और कुछ आपके अनाज है, क्या उन्हें आप अलग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिकेंटेशन। डिकेंटेशन क्या था आपका, डिकेंटेशन में मैंने आपको बताया था वही कि जो नीचे सैंड रह जाता है, ऊपर वाटर रहता है, उसके बाद हमने उसे टिल्ट करके वापस से पानी भी नीचे गिरा दिया। मीन्स नीचे सेपरेट कर लिया, मीन्स कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया, तो ये मड हो या सैंड हो, ये नीचे बस सेटल डाउन हो जाएगा, बैठ जाएगा और पानी ऊपर रह जाएगा। तो मीन्स ये क्या होना शुरू हो जाएगा आपका, ये आप इसे सेपरेट कर सकते हैं। तो ये वाला भी क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया, क्योंकि हम हस्क और ग्रेन को अलग, ग्रेन ऑफ हस्क को हम अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये आपका फॉल्स हो गया। अब देखते हैं आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10th है, लेमनेड इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग लेमन जूस एंड शुगर इन वाटर। जो आपका नींबू पानी बनाते हैं वो किससे बनाते हैं आप, लेमन जूस से बनाते हैं, नींबू से बनाते हैं, और आपको उसके साथ चाहिए होता है शुगर चाहिए होता है। ठीक है, वाटर में डालते हैं आप। यू विश टू ऐड आइस टू कूल इट। अगर आपको इसके अंदर पानी जो कुछ ठंडा है इसको करने का आपको लग रहा है कि हमें इसे थोड़ा कूल करना है, तो उसमें आप आइस क्यों डालें। शुड यू ऐड आइस टू द लेमनेड बिफोर और आफ्टर डिजॉल्विंग शुगर। हमें कब करना चाहिए, हमें जो ये आइस यूज़ करना चाहिए, हमें आइस मिक्स करना चाहिए कूल करने के लिए, तो कब करना चाहिए। इन विच केस वुड इट बी पॉसिबल टू डिजॉल्व मोर शुगर। इस केस में क्या होगा, क्या हमें पॉसिबल है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम चीनी इसमें क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो क्या है, फर्स्ट आपका क्वेश्चन क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन आपका था शुड वी, ये आपका है शुड यू ऐड आइस टू द लेमनेड बिफोर और आफ्टर डिजॉल्विंग शुगर। कब करना चाहिए हमें, तो ये हमेशा कब करना चाहिए,
आफ्टर डिजॉल्विंग शुगर, शुगर डिजॉल्व होने के बाद करना चाहिए। ओके, वी शुड, इसे क्या क्या लिखेंगे इसमें हम, वी शुड ऐड आइस टू द लेमनेड आफ्टर डिजॉल्विंग शुगर। ओके, एक बार फिर से बोल देता हूँ मैं, वी शुड ऐड आइस टू द लेमनेड आफ्टर डिजॉल्विंग शुगर। देखिए अब उसके बाद एक और क्वेश्चन इसमें पूछा था, इन विच केस वुड इट पॉसिबल टू डिजॉल्व मोर शुगर, कौन से टाइम में, कौन से केस में जो है ज़्यादा पॉसिबल है शुगर डिजॉल्व होने का। अगर हम आइस को मिक्स करने के बाद शुगर डिजॉल्व करना शुरू करें तो शायद कम होगा, तो इसलिए क्या करते हैं हम, आइस को ऐड करने से पहले ही हम उसमें क्या करते हैं, हम शुगर को मिक्स करते हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इट विल बी पॉसिबल टू ऐड मोर शुगर बिफोर एडिंग आइस। ओके, फिर से बोलता हूँ मैं, इट विल बी पॉसिबल टू ऐड मोर शुगर बिफोर एडिंग आइस। ओके, क्लियर। सो आज ये आपका चैप्टर एक्सरसाइज सारा कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। सो एक्चुअली मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं है, इस वजह से मैंने 1-2 दिन पिछले लेक्चर नहीं अपलोड किया था। ओके, अब से रेगुलर रहेगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप नए हैं इस चैनल का, जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं या फिर सारा आपको चैप्टर है वो मैंने सारा डिस्कस किया है, आप उसमें ईजिली उसे देख के समझ सकते हैं। ओके, फिर भी अगर आपको समझ ना आए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिप्लाई करने का। ओके, सो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।